स्टार्ट करेंगे हमारा एक फ्रेश चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न, जेनेटिक बेसिस ऑफ ऐसे पैटर्न्स को एट द टाइम ऑफ मेंडल। बच्चों बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बातें करूंगा। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है बच्चों, डीएनए आरएनए जेनेटिक दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हैं जो कि पाए जाते हैं लिविंग सिस्टम में। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। एडाप्टर है, स्ट्रक्चर है, कुछ केस में कैटालिटिक मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है, डीएनए से डीएनए बना जो रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन होता है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बात करेंगे तो मोस्ट अबेंडेंट है जेनेटिक मटेरियल, क्या रिलेशनशिप है। डीएनए लॉन्ग पॉलीमर है बच्चों, बायोबैक्टीरिया फेज में 5 न्यूक्लियोटाइड, लैम्डा में 14,502 बेस पेयर है, इकोलाई में 4.6 × 10 बेस पेयर है बच्चों, हैप्लॉइड ह्यूमन कंटेंट में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है। स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजन बेस है, पेंटोस सुगर राइबोस है बच्चों, डीऑक्सी राइबोस है, फॉस्फेट ग्रुप है। 2 टाइप के नाइट्रोजन बेस है बच्चों, एडेनिन ग्वानिन है, पिरामिडिन, साइटोसिन यूरासिल है बच्चों। साइटोसिन कॉमन होगा, थायमिन प्रेजेंट होगा, यूरासिल प्रेजेंट होगा, आरएनए में प्लेट्स ऑफ थायमिन। एक नाइट्रोजन बेस लिंक होगा बच्चों, 1 कार्बन ऑफ पेंटोस सुगर एंड ग्लाइकोसिडिक लिंक जो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, एडेनोसिन डीऑक्सीडोनेसिन गुआनोसिन, साइटाडीन डीऑक्सीसाइटाडीन होगा बच्चों। जब फॉस्फेट लिंक होगा ग्रुप 5 कार्बन से तो फॉस्फेटाइल लिंकेज तो बच्चों यहाँ पे डाइन्यूक्लियोटाइड बनेगा और 2 न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होगा बच्चों, डाइन्यूक्लियोटाइड बनेगा। ऐसे न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होंगे बच्चों, पॉलीमर जो फॉर्म्ड होंगे बच्चों, मोइटी होगा, 5' एंड होगा बच्चों, और अदर एंड में क्या होगा 3 और OH ऑफ 3 कार्बन होगा, उसको 3' एंड कहेंगे बच्चों। जो बैकबोन होगा फॉर्म्ड होगा सुगर एंड फॉस्फेट से बच्चों। आरएनए में बच्चों यूरासिल पाया जाएगा एट द प्लेस ऑफ थियामिन, 5 मिथाइल यूरासिल को दूसरा नाम थियामिन कहते हैं। डीएनए बच्चों एसिडिक सब्सटेंस है जो कि हाइड्रिक फेड्रिक मिक्सचर 1869 इसको न्यूक्लियन कहते हैं बच्चों। डीएनए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, 1953 में जेम्स वाटसन फ्रांसिस ने प्रपोज किया था एक्स्ट्रा डिफिशिएंट डेटा जो कि प्रोड्यूस था मॉर्गन विलिकस और रोजलिन फ्रैंकलिन में, और प्रपोज होता है डबल हेलिक्स मॉडल बच्चों। और इसमें इरविन चारग्राफ ने डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो रेशियो बिटवीन एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन कांस्टेंट था इक्वल टू 1 था बच्चों। साइलेंट फीचर क्या है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा, कांस्टेंट होगा, सुगर फॉस्फेट होगा, प्रोजेक्ट इनसाइड होगा, एंटी पोलैरिटी होगा, 1 चेन 5' होगा, अदर 3' होगा। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थायमिन के साथ, ठीक है, ग्वानिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और प्यूरिन हमेशा अपोजिट होगा पिरिमिडीन के बच्चों। टोटल पिच जो होगी हेलिक्स का 3.4 मीटर होगा, 10 बेस पेयर होते हैं बच्चों। जो डिस्टेंस होता है बिटवीन बेस पेयर हेलिक्स 0.34 नैनोमीटर होगा। जो प्लेन होगा 1 बेस पेयर का उधर है वो डबल हेलिक्स में एडिशन स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर होगा बच्चों। फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था सेंट्रल डोग्मा जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा था, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन होगा बच्चों। अगर आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं बच्चों। प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, इकोलाई में डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, स्कैटर्ड नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऑर्गेनाइज होगा हेल्ड होगा प्रोटीन से। यूकैरियोट्स में जो एक हिस्टोन प्रोटीन होगा, हिस्टोन रिच होगा बच्चों लाइसिन आर्जिनिन में, और कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज को बच्चों। ऑर्गेनाइज्ड होगा 8 मॉलिक्यूल में, हिस्टोन ऑक्टेमर होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रैप्ड होगा अराउंड पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर, और न्यूक्लियोसोम बनाएगा बच्चों। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होंगे डीएनए हेलिक्स के। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट करेगा रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, इसको अपन क्रोमेटिन कहेंगे बच्चों। जो न्यूक्लियोसोम होगा बच्चों बीट्स ऑन स्ट्रिंग होगा, जिसको अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे। जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग होगा बच्चों पैक होगा, क्रोमेटिन हायर कंडेंस होगा मेटाफेज में, और फॉर्म करे क्रोमोसोम। जो पैकेजिंग होगा बच्चों उसमें एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको नॉन स्टोमल क्रोमोसोमल प्रोटीन कहेंगे। और बच्चों क्रोमेटिन लूजली पैक्ड होगा, स्टेंस लाइट होगा, उसको यूक्रोमेटिन कहेंगे। और जो डेंसली पैक्ड होगा स्टेंस डार्क होता है हेट्रोक्रोमेटिन होगा बच्चों। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्टिव एक्टिव क्रोमेटिन होता है बच्चों, हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्टिव इनएक्टिव क्रोमेटिन होता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, सोटेन है बच्चों, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो क्रोमोसोम लोकेटेड होगा न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल्स में बच्चों, फैट ट्रांसफॉर्मिंग सेल। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे वर्क किया था। साइनी क्लोनिस रब कॉलोनिस होगा बच्चों। माइस इन्फेक्टेड जो असिस्टेंस होगा वो डाई होगा निमोनिया से, और जो अरेस्टेंस होगा वो निमोनिया डेवलप नहीं करेगा। एसिस्टेंट है बच्चों, माइस में इंजेक्ट किया माइस डाई हो गया। लाइव अरेस्टेंट को माइस में इंजेक्ट किया तो माइस लाइव है बच्चों। अब ग्रिफिथ ने एबल किया किल किया बैक्टीरिया को, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो हीट किल्ड असिस्टेंट बैक्टीरिया है, इसको इंजेक्ट किया माइस में तो वो मरा नहीं बच्चों। असिस्टेंट हीट किल्ड को माइस किया इंजेक्ट में तो वो मरा नहीं बच्चों। जब असिस्टेंट हीट किल्ड में अरेस्टेंट लाइव मिला तो माइस किया, माइस मर गया। अब यहाँ पर जो मिक्सचर होगा बच्चों, उन्होंने बताया कि जो बायोकेमिकल नेचर है बच्चों जेनेटिक मटेरियल का वो इस एक्सपेरिमेंट से डिफाइन नहीं हुआ था। फिर बायोकेमिकल क्रेशन ऑस्टिन मकार्टी बच्चों, उन्होंने बताया कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होगा। उन्होंने डिटरमाइन किया बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को। डीएनए फ्रॉम एलोन एस बैक्टीरिया जो कि कास्ट करेगा आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएस होगा, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएस होगा जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस बच्चों प्रोटीन और आरएनए नहीं है, डीएनए कॉज करेगा ट्रांसफॉर्मेशन को। ये कंक्लूड किया कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल होगा। सभी बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं थे बच्चों। डीएनए क्या है, मेनी डीएनए है, डीएनए क्या है, डाइजेस्टेड डीएनए है। अनइक्वल प्रूफ किसने दिया था बच्चों, अर्सले एंड चेस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वर्क किया था वायरस से जो कि इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया, इसको अपने बैक्टीरियोफेज कहेंगे। हार्सले चेस ने वर्क किया था कि वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए जो कि वायरस जो कि एंटर करेगा बैक्टीरिया में, ठीक है। उन्होंने ग्रो किया कुछ वायरस जो कि कंटेन करेगा रेडियोएक्टिव फास्फोरस को, और जो कि रेडियोएक्टिव सल्फर होगा बच्चों। जो वायरस ग्रो करेगा प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस में रेडियोएक्टिव डीएनए होगा और रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं होगा, क्योंकि डीएनए बच्चों फास्फोरस नहीं होता, प्रोटीन कंटेन करेगा। जो वायरस ग्रो करेगा रेडियोएक्टिव सल्फर में उसमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन होगा, रेडियोएक्टिव डीएनए नहीं होगा, क्योंकि डीएनए सल्फर नहीं कंटेन करता बच्चों, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा इन्फेक्शन होता है, ब्लेंडिंग सेंट्रीफ्यूगेशन होता है बच्चों, ठीक है।
रेडियो एक्टिव टू S35 डिटेक्टेड है, यहाँ पे नॉट रेडियो डिटेक्टेड है। जी अनिकली प्रूव हुआ था बच्चों, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। टीएमवी क्यूबी बैक्टीरियोफेज में बच्चों आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चों जेनेटिक मटेरियल की, कि एबल होगा, रेप्लिकेट करेगा, केमिकली स्ट्रिक्टली मोर स्टेबल होगा, स्लो चेंज होगा, रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन होगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ मेलेंटिलियन कैरेक्टर। स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है जो कि एविडेंट है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से, जो कि कहता है कि डिस नॉट कुछ प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल है जो ओएच को प्रेजेंट होगा एवरी न्यूक्लियोटाइड में, रिएक्टिव ग्रुप होगा, उसको आरएनए को लाइबल और इजीली डिग्रेडेबल बनाएगा, कैटालिटिक होगा, रिएक्टिव होगा, डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आरएनए, और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए बेटर जेनेटिक मटेरियल होगा जो प्रेजेंस ऑफ थायमीन होगा जब यूरोसिल वो एडिशनल स्टेबिलिटी करेगा डीएनए का। वो डीएनए आरएनए में एबल करेगा म्यूटेट, आरएनए अनस्टेबल होगा, म्यूटेट फास्ट करेगा। अब वायरस में आरएनए एंड शॉर्टेड लाइफ स्पेन होगा, म्यूटेट फास्ट करेगा। आरएनए सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करेगा, एक्सप्रेस करेगा कैरेक्टर को, डीएनए फॉर आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन को जो प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म है वो इवॉल्व होगा अराउंड आरएनए। बच्चों स्टोरेज के लिए डीएनए बेटर है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए आरएनए बेटर होता है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है बच्चों? आरएनए है, इसका यूज होगा जेनेटिक मटेरियल एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होगा, रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल होगा, डीएनए इवॉल्व होता है आरएनए में, केमिकल मॉडिफिकेशन जो उसको मोर स्टेबल बनाएगा, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो कि फर्दर रेजिस्टेंस करेगा, इवॉल्व करेगा प्रोसेस ऑफ रिपेयर को। रेप्लिकेशन वाटसन क्रिक ने प्रपोज किया था, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ने जेनेटिक और क्रिक ने दिया था 1951 में, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव होगा, जो कि फर्स्ट देखा गया था इकोलाई के अंदर स्टेनलेन और स्टाल एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों। और यहाँ पे उन्होंने ग्रो किया था इकोलाई को नाइट्रोजन 15 में, हैवी आइसोटोप होगा बच्चों, ठीक है, इनकॉर्पोरेट हुआ था बच्चों, और यहाँ पे डेंसिटी सीजियम क्लोराइड के थ्रू उसको सेपरेट किया गया बच्चों। नाइट्रोजन 15 रेडियोएक्टिव आइसोटोप नहीं होता, ये सेपरेट होता है नाइट्रोजन 14 से बेस्ड ऑन डेंसिटी। जो वेरियस सैंपल्स बच्चों सेपरेटेड हुआ था टू मेजर द डेंसिटी ऑफ डीएनए को। इकोलाई डिवाइड करेगा 20 मिनट्स में, हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी होगा बच्चों। उसके बाद विक्स या फाबा ने वर्क किया था, फाबा विल्स टेलर ने वर्क किया था 1958 में। उन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है क्रोमोसोम में वो रिप्लिकेट्स करेगा सेमी कंजर्वेटिवली। और जो मैकेनिज्म की बात करें तो मेन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसमें 4.2 की पावर फोर्स है, रेप्लिकेशन 18 मिनट्स से कंप्लीट होगा बच्चों, और एवरेज रेट ऑफ पॉलीमरेशन 2000 बेस पेयर पर सेकंड होगा। एनी मिस्टेक क्या होगा? म्यूटेशंस होगा। एनर्जेटिकली रिप्लिकेशन वेरी एक्सपेंसिव, और डीएचएपी ड्यूल पर्पस है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज रिप्लिकेशन होता है बच्चों। रेप्लिकेशन फॉर ये पॉलीमराइज करेगा केवल एक डायरेक्शन में 5 to 3 डेज, जिसकी पोलरिटी 3 days to 5 days से कॉन्टिन्यूस है, जो 5 days to 3 days से डिसकॉन्टिन्यूस है, और डिसकॉन्टिन्यूस ज्वाइन होगा लाइगेज के थ्रू बच्चों। जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है बच्चों ओआरआई से होगा, और जो वेक्टर होगा वो प्रोवाइड करेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यूकैरियोटिक में रेप्लिकेशन होता है एस फेज में होगा। जो फेलियर ऑफ सेल डिवीजन होगा आफ्टर डीएनए डिवीजन में पॉलीप्लॉइडी होगा, क्रोमोसोमल एनामोली होगा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? जो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होना ट्रांसक्रिप्शन होता है, केवल एक सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉपीड होता है आरएनए में बच्चों। 3 पार्ट है, प्रमोटर, स्ट्रेचर और टर्मिनेटर है बच्चों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। 3 days to 5 days है, उसको टेम्परेरी स्ट्रैंड कहेंगे, जिसकी पोलरिटी 5 days to 3 days है, वो डिस्प्लेस्ड होगा। कोडिंग स्ट्रैंड किसी के लिए कोड नहीं करेगा बच्चों। प्रमोटर 5 days पे होगा, टर्मिनेटर 3 days एंड पे होगा बच्चों, ठीक है। स्ट्रक्चरल होता है, प्रमोटर 2 days होगा, और ये रेफरेंस होगा, ये डीएनए सीक्वेंस होगा जो कि बाइंडिंग साइट होगा आरएनए पॉलीमरेज का, डिफाइन करेगा टेम्परेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड को। इसके पोजीशन को चेंज करेंगे तो कोडिंग और टेम्परेट भी रिवर्स हो जाएगा। टर्मिनेट लोकेट होगा 3 days एंड में, कोडिंग स्ट्रैंड डिफाइन करेगा एंड ऑफ प्रोसेस और ट्रांसक्रिप्शन को। जीन फंक्शन यूनिट है इनहेरिटेंस का, जीन लोकेट होगा डीएनए में, डीएनए सीक्वेंस होगा, जीन सिस्टोन क्या सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि कोड करेगा पॉलीपेप्टाइड, मोनोसिस्टोन होगा यूकैरियोट्स में, पॉलीसिस्टोन होगा बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स में। जीन जो यूकैरियोट्स में होगा स्प्लिट होगा, एक्सॉन जो होता है अपीयर होता है मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए में, जो इंट्रॉन्स होता है बच्चों वो मैच्योर प्रोसेस्ड आरएनए में अपीयर नहीं होता है। 3 आरएनए है, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए। तीनों आरएनए सिंथेसाइज करेगा प्रोटीन को, एमआरएनए प्रोवाइड करेगा टेम्पलेट, टीआरएनए रीड करेगा अमीनो एसिड, रीड करेगा जेनेटिक कोड को, आरआरएनए स्ट्रक्चर और कैटालिटिक प्ले का रोल करेगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, कैटलाइज करेगा ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रमोटर से, इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शंस, ठीक है। सबस्ट्रेट होगा बच्चों और टर्मिनेशंस करेगा। आरएनए पॉलीमरेज केवल कैटलाइज करेगा प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन को, इनिशियल फैक्टर होगा सिग्मा, और रो फैक्टर टर्मिनेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होता है बैक्टीरिया में बच्चों, सेम कंपार्टमेंट में होगा। यूकैरियोटा में क्या होगा? 3 आरएनए पॉलीमरेज होगा बच्चों। फर्स्ट क्या ट्रांसक्राइब करेगा 28 18 5.8, थर्ड करेगा बच्चों टीआरएनए 5s आरएनए एसएनआरएनए, और सेकंड करेगा बच्चों एचएनआरएनए। स्प्लाइसिंग होगा एचएनआरएनए में, क्या होगा? कैपिंग और टेलिंग होगा बच्चों। कैपिंग में क्या होगा? 5 days एंड पे क्या होगा? एक कैपिंग में ऐड होगा मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। टेलिंग में क्या होगा? 300 300 यूनिट एडेड होगा टेम्परेट इंडिपेंडेंट मैनर में। जो स्प्लिट जीन होगा बच्चों वो प्रॉपर्ली एंशिएंट फीचर होगा जीनोम का, जो प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग को रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड को। जो अंडरस्टैंडिंग होगा आरएनए और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस का लिविंग सिस्टम में, वो मोर इंपॉर्टेंस होगा बच्चों। तो पहले पार्ट में अपन वन शॉट के यही लेके चलेंगे, सेकंड पार्ट अपन जेनेटिक को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।